पूछ यही नहीं कछु दीन्हा, संकोच से नहीं उठाया। आज हनुमान जी चरणों में गिरे हैं और आप दर्शन करें, आज राम जी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? भक्त चरण में है। जब राघव जी ने नहीं उठाया, हनुमान जी खड़े भये, खुद खड़े भये। फिर उसके बाद निवेदन किया, प्रभु मैं तो आपको भूल गया, आप मुझे कैसे भूल गए, आपका दास हूं, आप तो मुझे याद रखते। फिर प्रणाम किया। इस बार भी राघव जी ने नहीं उठाया, नहीं उठाया। हनुमान जी भी सोच में पड़ गए, मेरे राघव जी का तो ऐसा स्वभाव है ही नहीं कि कोई चरण में गिरे और वो गले से ना लगाएं। इसका मतलब राघव जी के स्वभाव में तो कमी नहीं आ सकती, मुझ में अभी कोई कमी है जो प्रभु नहीं उठा रहे। अब वो कमी क्या है? विचार किया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो क्या ख्याल आया हो, मुंह से तो बता दिया कि आपका हनुमान हूं, पर तन से तो अभी भी ब्राह्मण ही बन के बैठा हूं। अर्थात ये मेरा नकली वेश है, ये मेरा कपट का वेश है। और राघव जी तो कपट को कभी हृदय से नहीं लगाते। जब कपट छोड़ू तब तो भगवान गले मिले। अब हनुमान जी ने उस वेश का त्याग करके असली स्वरूप में जब प्रकट भये, अब राघव जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है, हृदय से आलिंगन किया है। ये 8 दिनों की कथा में कम से कम कई बार यह प्रसंग आया कि हम वो जो हैं वास्तविक में वही बनकर भगवान के पास जाएं, क्योंकि बाहर से कितना बना लो वो भीतर का जानता है, वो सब जानता है। कैमरा होता है ना, कैमरा फोटो खींचते हैं। अच्छा, कैमरा तो फोटो खींचता है, एक और चीज है जो फोटो खींचती है, वो कौन सी चीज है जरा बताइए? हैं? हाँ, अब दोनों का फर्क समझिएगा। अंतर क्या है? कैमरे के फोटो में ये काबिलियत नहीं। आप जैसे अब आदमी रो रहा है, फिर भी कैमरा आता है तो मुस्कुराने लगता है। भीतर से उसके अंदर दुख का पहाड़ टूटा हो, लेकिन ये कैमरा ऐसा कि आपको मुस्कुराता ही दिखाता है। और एक ऐसी चीज है, ऑटोमेटिक मुस्कान आती है, कैमरा सामने आती, ये आपकी कमियों को नहीं उजागर कर सकता है। लेकिन एक होती है एक्सरे मशीन जो आपके भीतर की हर एक कमी को बता देती है, वो भी फोटो खींचने का काम करती है। वो भीतर की चीज बताती है कि भाई बाहर वाले कैमरे में तो तू मुस्कुरा रहा है, पर भीतर क्या चल रहे थे, वो जानकारी देती है। अब समझिएगा ये राम कथा कैसी चीज है। श्री राम कथा का देखिए, सुंदरकांड की कथा है, दर्शन हमने बहुत बार किया है। और आज कथा के विश्राम होते होते कुछ ऐसी चर्चा और करते चलें जो शायद मैं यही सोचती हूँ कि अगर एक ने भी, अगर मैं आपको यहाँ पर भोजन वितरण करूँ, भोजन आपके शरीर में कितने देर रहेगा? 1 दिन रहेगा, है ना, 1 दिन उसकी ऊर्जा। अगर मैं आपको जल वितरण करूं, पानी का प्रभाव चलो मान लेते हैं 1.5 दिन रहेगा, उसके बाद उसका भी प्रभाव खत्म हो जाना है। पर अगर इस व्यास गद्दी से प्रभु ने कुछ ऐसा निकलवा दिया मुंह से जो किसी एक के जीवन में भी काम आ गया, तो वो कही गई बात उसके लिए जीवन भर उसके साथ रहेगी। ना भोजन रहेगा, ना जल रहेगा, वस्त्र भी दूंगी एक समय पर फट जाएगा। पर कहते हैं अगर कोई एक शब्द जीवन में उतर जाए तो वो जीवन के अंतिम श्वास तक साथ रहता है। और कथा का यही कार्य है। श्री राम कथा से हम अक्सर सोचते हैं, जब धर्म की चर्चा आती है हम विचार करते हैं, अरे धर्म 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 हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा, धर्म थोड़ी ना पेट भरेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप अधर्म करना शुरू कर दें, क्या अधर्म पेट भरता है क्या? और अगर भरता भी है तो अधर्म करने वाला कितना सुखी है वो देखने में लगता है। पर मैंने पहले भी निवेदन किया, स्वर्ग नर्क देखने के लिए ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान यही दिखा देते हैं, यही दिखा देते हैं। हम कहते हैं धर्म हमारा पेट नहीं भरता है। धर्म अगर धरती से समाप्त हो जाएगा, पेट ही नहीं रहेगा, तो भरोगे क्या? क्या भरेंगे?
बच्चों को एक वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक पद्धति की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ कि आज की शिक्षा मिलना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, पर एक निवेदन भी करती हूँ, आज की आधुनिक शिक्षा आपके बच्चों को धन कमाने का तरीका सिखाएगी। आप MBA करो, आप BTech करो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कुछ भी बनो, ये वो साधन है जो आपको धन कमाना सिखा रहे हैं। पर कमाए धन को मंदिर में लगाना है कि मदिरालय में लगाना है, ये ज्ञान आपको धर्म दे सकता है, ये और कोई नहीं देगा। ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूल में आपको धन कमाने की विधि बताई जाएगी, पर धन को कमाने के बाद लगाने की विधि और उसका सदुपयोग करने की विधि आपको केवल मेरे सनातन संस्कृति से मिल सकती है। किसी चीज का ज्ञान होना अलग बात है, विद्या प्रज्ञा दो अलग चीजें हैं। जैसे ये गेंदे का फूल है, ये हमारा ज्ञान है, ये गेंदा है, ये गुलाब है, चंपा है, चमेली है, अनेक तरह के फूल हैं, ये हमारी जानकारी है। कहे तो ये नॉलेज है हमारी कि कौन फूल कैसा दिखता है, ये हमारी नॉलेज है। पर इस फूल का करना क्या है? इस फूल को क्या करना है? इस फूल की माला बनाकर किसी कामी व्यक्ति की तरह किसी कामिनी के गले में डालना है, अथवा इसी फूल की माला को गूंथ कर श्री सीताराम जी के चरणों में चढ़ाना है। ये सीख मिलती है श्री राम कथा से। ये ज्ञान देते हैं मेरे गोस्वामी जी की ये श्री राम कथा की चौपाइयाँ। हनुमान जी चरणों में गिरे, नाथ एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो मंद हूं, मोहवश फंस गया, आप तो भगवान हो, आप संभाल लेते। मैं पत्थर था, ये कमी थी मेरी, तू तो हुनरमंद था, तराशा क्यों नहीं? आप तो हो ना, मैं नालायक हूं, मैं आपको भूल जाता हूं, पर मैं तो आपके हाथ में अपनी डोरी छोड़